नमस्कार मित्रों। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें राजस्थान स्पेशल भी एक प्रश्न पत्र तैयार करना है, जिसमें राजस्थान के लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथाओं को भी तैयार करना है। इस वीडियो में राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कथा पुतली का सारांश मैं बताने जा रही हूँ। पुतली कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की बात सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए वे ठहर गए। सबने भोजन किया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए जिससे नींद टूट जाए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार किया। साड़ी के नाप का चुंदड़ी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहनाकर उड़ाकर खड़ी कर दी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूँगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, लेकिन इसके लिए कपड़े तो मैंने तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूँगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने 1000 रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधों के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई, क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, इसलिए इस लड़की से विवाह वह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। इसी तरह के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।